रुक जाओ चाचा, रुक जाओ चाचा। ये सर सिर्फ भगवान के चरणों में झुकने के लिए है। इस शैतान के चरणों में झुकाकर अपना अपमान मत कीजिए चाचा। तो फिर तुम ही बताओ बेटी, आखिर हम क्या करें? अरे ये लड़की है, कोई धरती थोड़ी है जो अपने सीने पर अनाज उगाकर तुम लोगों का पेट भरेगी। ठाकुर, अगर इन गरीबों की बदुआ इस धरती माँ ने सुन ली ना, तो तुझे चिता के लिए एक लकड़ी भी नहीं मिलेगी, समझा? अरे मेरी चिंता छोड़, मुझ पर तो चंडी का हाथ है। तुझे चिंता ही करनी है तो इन गांव वालों की कर, बेचारे भूखे मर रहे हैं। सीमा बेटी, गांव में कई बच्चे भूख से मर गए हैं, तुम ही बताओ आखिर हम क्या करें? मर जाओगे, तुम सब मर जाओगे। सीमा के बताए हुए रास्तों पर चलकर तुम सब मौत की सीमा से होके गुजर जाओगे। ठाकुर, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, इन गरीबों को अनाज दे दे, दे दे ठाकुर अनाज। अगर तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे क्या सोच रही है? ठीक है ठाकुर। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ ठाकुर, छोड़ दे मुझे, मुझे छोड़ दे ठाकुर, छोड़ दे ठाकुर। अल्लाह करे छोकरी। ठाकुर, मुझे छोड़ दे ठाकुर, नहीं, मुझे छोड़ दे ठाकुर, मुझे बर्बाद मत कर ठाकुर। तेरे जैसी सुंदर छोरी को छोड़ दूं? छोड़ूं? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा छोरी, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। समझा कर? उठो बहन। गीता, तू यहाँ किस लिए आई है? हाँ मैं तेरी जान लेने आई हूँ हरामजादे। मेरी जान? मगर क्यों? तूने मेरे सूरज को शहर में नौकरी का लालच देकर भेजा और वो उसी शहर में गुम हो गया। मैंने उसे बहुत तलाशा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। फिर मुझे यकीन हुआ कि तूने उसका खून किया होगा। मुझे क्या पड़ी है उसका खून करवाने की? ताकि तू मुझे हासिल कर सके। लेकिन आज के बाद तू किसी भी मजबूर लड़की का फायदा नहीं उठाएगा हरामजादे। हमारे ठाकुर साहब को इसने मार डाला, पकड़ लो इसे। रुक जाओ, खबरदार अगर किसी ने लड़कियों पे हाथ उठाया तो। कौन हो तुम? भूल गया कि तेरी माँ मुझे माँ कहती थी? इस रिश्ते से मैं तेरी नानी हूँ, और नानी तब याद आती है जब किसी का दाना पानी इस दुनिया से उठने वाला होता है। मगर तुम तो हमारे गांव के थाने की थानेदारनी लगती नहीं हो। थाने के गाने गाना छोड़, वरना तेरी दोनों आंखें फोड़कर तुझे ऐसा चश्मा पहनाऊंगी कि तू जब भी अपने आप को आईने में देखेगा नंगा दिखेगा। जाने दे इन लड़कियों को। मगर ठाकुर साहब की लाश का क्या करें? मैं सिपाहियों को भेजकर इसे उठवा लेती हूँ। तब तक तुम इसे गांव के चौराहे पे रख दो, ताकि सारे गांव वाले इसके मुंह पर थूक थूक कर इसे श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे। तो मेरे साथ चलो। चलो, जल्दी चलो। इंस्पेक्टर साहब, आखिर हमें कहाँ ले जा रही हो? मैं इंस्पेक्टर नहीं, एक मुजरिम हूँ। वो मुजरिम जो अपनी जान की बाजी लगाकर जुर्म को खत्म करने के लिए निकल पड़ा है, और जब तक देश के सबसे बड़े दुश्मन चंडी को सजा नहीं दिलवाएगा, अपने आप को कानून के हवाले नहीं करेगा। चंडी मेरा भी दुश्मन है। उसी के कहने पर ठाकुर ने मेरे प्यार भरे संसार को उजाड़ा है, मुझे बेसहारा बनाया है। अगर तुम सहारा बनकर नहीं आती तो मुझे भी चंडी से बदला लेना है। उसके इशारे पे ठाकुर गांव की बहू बेटियों को उसके पास ले जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि हम तीनों का दुश्मन डाकू चंडी है। अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो हम तीनों मिलकर उसके जीवन में तहलका मचा सकते हैं, और उसकी हड्डियों को वो सारा दर्द वापस लौटा सकते हैं जो उसने हमें और हमारे देशवासियों को दिया है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मरते दम तक। अगर मैंने मर के दूसरा जन्म भी लिया
तो मेरे जीने का बस एक ही मकसद होगा, डाकू चंडी से इंतकाम। डाकू चंडी, नारी जात के ये 3 रंग अपने देश के तिरंगे की लाज रखने आ रहे हैं। नहीं! उन नागनों मेरे यार को मारकर इस नाग को कुचलने की कोशिश की। अब ये नाग जुल्म की बीन बजाएगा, उन सपेरों को मारकर मौत का नाच जाएगा। तो फिर हम जाएं? जाओ, घर वालों को बेघर कर दो। जब तक वो 3 लड़कियां नहीं मिलती, जुल्म की बरसात करते रहो। जाओ। वेलकम माय ब्रेव मैन, वेलकम। थैंक यू सर। क्या बात है, किसी जरूरी काम से आना हुआ क्या? सर, जिस डाकू चंडी के साथियों ने लोगों को मौत के मुंह में ढकेला है, मैं उसे गिरफ्तार करने की आपसे इजाजत लेने आया हूं। आई नीड योर परमिशन फॉर द मिशन। क्या जिस नरक से तुम एक बार जिंदा बचकर आए, उसी नरक में वापस जाना चाहते हो? सर, मैंने उस नरक में अपने देश के भविष्य को जलते हुए देखा है। उसके जुल्म से शिकार बच्चे जब भूख से बिलक उठते हैं, तब बंदूक उठाकर आतंकवादी बन जाते हैं वो। देखो ऑफिसर, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। इसमें बुरा मानने की क्या बात है सर? आप जो भी कहेंगे ठीक ही कहेंगे। तुम इस्तीफा देकर आराम करो। तुमने फर्ज के सागर में डूब डूब कर कानून की बहुत सेवा की। अब जिंदगी के आखिरी हिस्से को उस चंडी के खूंखार जबड़े में देने से बेहतर है कि... सर, मैंने तो आपसे जुल्म से लड़ने के खिलाफ तलवार मांगी थी, और आप मुझे चूड़ियां पहनने की सलाह दे रहे हैं। माफ कीजिएगा सर, आप कानून के रखवाले नहीं हो सकते, बल्कि आप तो कानून की कब्र खोदना चाहते हैं। ठीक है, मैं दे देता हूं इस्तीफा, दे देता हूं इस्तीफा, लेकिन डाकू चंडी को छोड़ूंगा नहीं मैं, याद रखिएगा। वेरी गुड ऑफिसर, वेरी गुड। अरे मैं तो तुम्हें आजमा रहा था कि जिंदगी के इस हिस्से में कहीं तुम थक तो नहीं गए हो, मगर नहीं, तुम्हारे में आज भी इतनी ताकत है कि आकाश धरती पर गिरने लगे तो तुम अपने दोनों हाथों से इस आकाश को रोककर इस धरती को तबाह होने से रोक दो। मुझे गर्व है तुम्हारे ऊपर। बताओ, तुम्हारा प्लान क्या है? सर, मेरा प्लान है कि अब देखना आगे क्या होता है। अच्छा, भागो! तुम तीनों भागते भागते थक जाओगी, लेकिन मेरे हाथों से बच नहीं सकोगी। इससे पहले कि इस वीराने में तुम भटक भटक के अपना दम तोड़ दो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बाहर आ जाओ। दरोगा, तू हमारे साथ जिंदा चलेगा या तेरी लाश लेकर जाएं हम? मैं कोई घास नहीं हूं चंडी की रखेल। मैं इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह हूं, जिसे देखते ही मुजरिमों की खाल पीली और पतलून गीली हो जाती है। ये बेचारा इंस्पेक्टर तो मारा जाएगा। अच्छा होगा, पीछा तो छूटेगा इस कानून के दुश्मन से। चलो भाग चले। नहीं, दुश्मन ये नहीं, हमारे असली दुश्मन है डाकू चंडी के आदमी। ये बेचारा तो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, जिसका जिंदा रहना कानून के लिए बहुत जरूरी है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, वो तो हमारा फर्ज था। अब हम चले? लेकिन अब मुझे अपना फर्ज पूरा करना है। चलो मेरे साथ। रुक जाओ। देखा दुर्गा, हमने इसे मरने से बचाया, फिर भी हमें ये पकड़ने पे तुला है। काश सारे पुलिस वाले ऐसे ही होते, तो हमारे देश को देखकर स्वर्ग भी शर्मा जाता। तुम लोगों ने डाकू को मार के कानून की मदद की है। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें कम से कम सजा मिले। चलो चलो। ये रही ताजी सरदार, सरदार,
बोले टकले? हम जिस रास्ते से जा रहे थे वहां अर्जुन सिंह से टक्कर हो गई। क्या कहा? अर्जुन सिंह से टक्कर हो गई और तुम कुत्तों की तरह खड़े रहे हैं? सरदार, कल मैंने शराब में आपका पसीना मिलाकर पिया था, इसलिए मुझ में इतनी शक्ति आ गई थी। समझो हमने अर्जुन सिंह को मार ही डाला था, मगर वो 3 लड़कियां। अच्छा, तो उन 3 लड़कियों ने तुम्हारी बीन बजा दी। जरूर मैंने प्यार के अखाड़े में उन तीनों के साथ कुश्ती लड़ी होगी, तभी तो इतनी बहादुर है। जाओ, वो जमीन पर हो या आसमान पर, उन तीनों को यहाँ पकड़ के लाओ, वरना चंडी के क्रोध की आग तुम सबको जला के राख कर देगी। जाओ। अच्छा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? हाँ मैं। मुझे देख के इतना ताज्जुब क्यों कर रही हो? नहीं, वो क्या है ना, हम तीनों आप ही से मिलने आ रहे थे। क्यों? उस दिन तो तुम तीनों जुर्म करके मुझसे भाग रही थी, और आज बिना जुर्म किए जेल काटना चाहती हो। सुनो, जेल की 4 दीवारी के अलावा भी एक 4 दीवारी होती है, और वो होती है एक इज्जतदार घर की 4 दीवारी। तुम तीनों अपने लिए अच्छे से लड़के ढूंढ के अपना घर क्यों नहीं बसा लेते? छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे गम, बस इन्हीं में उलझते सुलझते दिन कट जाएंगे। अरे दुर्गा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? बड़े वफादार हैं ये आंसू। मेरा रिश्ता इनसे कब से टूट चुका है, मगर बड़े वफादार हैं ये आंसू। दिल पर चोट लगती ही आंखों से बहने लगते हैं, और बहते बहते ये कह देते हैं कि दिलों में लगी आग तो बुझ चुकी है, लेकिन धुआं अभी तक उठ रहा है। इस धुएं के पीछे मेरे अरमानों की चिता न जाने कब से जल रही है अर्जुन साहब, और जब तक इस पर किसी के खून के छींटे नहीं पड़ेंगे ये ठंडी नहीं होगी। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? उस दिन सूरज आग बरसा रहा था, और मैं और